हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इसमें पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन्होंने एक स्फीयर दे रखा है, इसका सरफेस एरिया दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और बोला है इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करो। देखो, वॉल्यूम निकालने के लिए हमें इसकी रेडियस निकालना पड़ेगी पहले। ओके, तो रेडियस निकालने के लिए हम यूज करेंगे इस एरिया का। तो देखो, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। ये हमको दे रखा है 154 के बराबर। तो यहां से हमने क्योंकि r निकालना है तो r स्क्वायर इधर ही रहने देंगे, ये 4 पाई को वहां ले चले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो r स्क्वायर कितना हो गया, 154/4 पाई। अभी अगर r निकालना है तो स्क्वायर रूट करना पड़ेगा सामने, तो r निकल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 154/4 पाई। तो अभी क्या करते हैं, पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। 154 ऑलरेडी है, नीचे 4 भी ऑलरेडी था, पाई की जगह लेंगे हम 22/7, तो 22 नीचे जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा। अब इसको यहां पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये जो 154 है ना, ये 22 से डिवाइड हो जाता है। ओके, मैं यहां पे आपको करके दिखा देता हूं। यहां पे कर लेते हैं 154। ओके, कैसे 22 से डिवाइड होता है, अगर मैं 22 को 7 से मल्टीप्लाई करूं तो 154 होता है। देखिए कैसे, 7 टू होते हैं 14, 14 का 4 लगा, 1 रिमाइंडर रह गया, और 7 टू अगेन 14, 14 प्लस 1 हो गया 15। ये देखो 7 से कट गया ये। तो यानी कि 22 से अगर हम 154 को कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 7। तो अब स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, 7 इंटू 7, इसके बदले क्या रहेगा, ऊपर एक 7 आएगा और नीचे 4 बच गया, तो 4 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 हो जाता है। तो रेडियस आ गई 7/2 सेंटीमीटर। ये आ गई रेडियस। अब रेडियस आई तो वॉल्यूम तो निकल ही जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या रहेगा, ये होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब r की वैल्यू आ गई है, पुट कर लेंगे। 4/3 ऑलरेडी था, पाई की जगह 22/7 लिया और 7/2 r हमने यहाँ पे निकाली है, तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर लिया। तो देखिए अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले ये वाले 7 से ये वाला 7 कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये वाले 2 से अगर इस 22 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 11, और ये 2 और ये 2 होते हैं 4, तो ये 4 कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास बचा क्या, 11 इंटू 7 होता है 77, और ये 7 ऑलरेडी बचा हुआ है, तो मल्टीप्लाइड बाय 7। नीचे क्या है, ओनली 3 बच गया है। अब क्या 77 में 7 मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहीं पे कर लेते हैं 77 मल्टीप्लाइड बाय 7। ये कितना होता है, 7 7 होते हैं 49, 9 लग गया, 4 बच गया। 7 7 अगेन 49, 49 प्लस 4 होता है 53, तो ये 539 हो जाएगा। ओके, तो ये कितना हो गया, 539/3। अब 539 को 3 से जो है डिवाइड कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं 539, इसको डिवाइड करेंगे 3 से। देखो सबसे पहले 1 से चलेगा ये, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 3। ओके, 2 बच गया, अब 3 ऊपर से आया। अब ये 7 से चलेगा, क्योंकि 7 3 होते हैं 21। अब ऊपर से 2 आ गया, अब ये 9 नीचे आएगा। अब अगेन ये कितने से होगा, ये चलेगा 9 से, क्योंकि 9 3 होते हैं 27, और नीचे कितना 2 रिमाइंडर रह गया। तो ये कितना आ गया, देखो इसका जो 179 आ गया, और 2 जो है रिमाइंडर है, तो ये कितना हो जाएगा 179 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम आ गया। ओके, तो ये इसका आंसर हो सकता है। और चाहे तो आप यहाँ पे करके छोड़ दीजिए, ये भी इसका आंसर है, लेकिन अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे करूंगा डेसिमल लगाऊंगा, उसके बदले यहाँ पे 0 लगेगा, तो ये आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 18। अगेन 2 बचेगा, 0 चलेगा, अगेन जो यहाँ पे 6 आएगा, ये अगेन 18 हो जाएगा, अगेन 2 रहेगा, इस तरह से चलता रहेगा। तो ये 6 आता रहेगा। ओके, तो अगर मुझे इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लास्ट में 6 है ना एंड तक, तो मैं वो सब नेग्लेक्ट करके इस 6 की जगह पे 7 लिख सकता हूँ। अप्रोक्सीमेट आंसर हो जाएगा वो। तो ये क्या हो सकता है, 179.67 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो इसके लिए ये आंसर भी ओके है और ये आंसर भी ओके है। आप जहां तक करना चाहे आपकी मर्जी है। इस चैनल के सारे वीडियोस सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, और यदि आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप थैंक्स बटन का यूज करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, या चैनल की मेंबरशिप लेके भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह के अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मुझे आपकी सपोर्ट की हमेशा जरूरत पड़ती है। यदि आप YouTube से देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक या इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लें। इसके अलावा मेरे चैनल पे जाएं, उसमें आपको और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे। अगर आपको वो भी अच्छे लगे तो उनको भी लाइक करें और शेयर करें। उन वीडियोस पे अच्छा कमेंट करें, उनको जो है थोड़ा लंबा वॉच टाइम दे, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनकी रेटिंग बढ़ेगी। अगर इनकी रेटिंग बढ़ी तो उससे मुझे भी फायदा मिलता है, और जो स्टूडेंट्स जिनको इनकी इन वीडियो की सही में जरूरत है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उन स्टूडेंट्स तक भी इन वीडियोस को पहुंचाता है। थैंक यू।